तो फाइनली सालों के बाद अटैक ऑन टाइटन इज बैक विद इट्स फाइनल पार्ट, जो कि सुन के ही बुरा लग रहा है कि एओटी अब खत्म होने वाली है। बट कोई ना, एज अ एओटी फैन जब तक ये सीरीज एयर होगी तब तक हम इसे फुल एंजॉयमेंट के साथ देखेंगे। और इसीलिए एज अ एओटी फैन मैं आज अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन पार्ट 2 की ओपनिंग का ब्रेकडाउन करने वाला हूँ, विच इज द रम्बलिंग। तो ओपनिंग के स्टार्टिंग में हमें एरन दिखता है जो कि रेडी हो रहा है। वेल एरन के साथ साथ हमें मिकासा और अरमिन भी दिखते हैं और वो दोनों भी रेडी हो रहे हैं। वेल पर किस चीज के लिए? सीजन 4 के पार्ट 1 के एंड वाले सीन से तो हमें यही रेफरेंस मिलता है कि वो लोग फाइट के लिए रेडी हो रहे हैं और अब फाइट के अलावा कुछ और बचा भी नहीं है। और अगले ही सीन में हमें दिखता है कि कोलोसल टाइटन्स ने रम्बलिंग स्टार्ट कर दी है, जो कि मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली एरन ही करवा रहा है, बिकॉज ही इज द फाउंडिंग टाइटन एंड ऑल्सो उसी के पास सिर्फ ऐसा कुछ कर सकने की पावर्स है। और मेरे ख्याल से शायद तुमने ये चीज को नोटिस किया होगा कि ये प्लेस मार्ली है, क्योंकि पैराडाइज के हाउसेस का स्ट्रक्चर इस तरीके का नहीं है। तो हाँ, ये जगह मार्ली है और फिर हमें हर जगह सिर्फ और सिर्फ कोलोसल टाइटन्स और कोलोसल टाइटन्स ही दिखते हैं और सब के सब साथ में रम्बलिंग कर रहे हैं। और अगर तुम मुझसे पूछो कि यहाँ पर कितने सारे कोलोसल टाइटन्स हैं, तो यहाँ पर ओवर द मिलियन कोलोसल टाइटन्स अवेलेबल हैं, क्योंकि इसे मैंने ये बात खुद मेंशन की थी, जिससे तुम आराम से अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है मार्ली में। हर तरफ सिर्फ डिजास्टर ही डिजास्टर। और अगले सीन में हमें एरन और ज़ीक दिखते हैं एक ब्लडी बैकग्राउंड के साथ, जिसको अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखो तो तुम्हें ये सब एक डीएनए और रेड ब्लड सेल्स के स्ट्रक्चर के जैसा दिख रहा होगा, जो कि मेरे हिसाब से एरन और ज़ीक के भाई भाई के रिलेशन को शो करता है, जिसके हिसाब से दोनों ही ग्रिशा येगर के बेटे हैं। और मे बी ये बैकग्राउंड ज़ीक के रॉयल ब्लड को दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि फाउंडिंग टाइटन को एक्टिवेट करने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है, एक फाउंडिंग टाइटन का होस्ट जो कि है अपना एरन, और सेकंड एक टाइटन जिसके होस्ट के पास रॉयल ब्लड हो, जो कि है तुम्हारा ज़ीक। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें समुद्र शो होता है, जो कि पैराडाइज और मार्ली की बीच की दूरी या फिर कह लो बाउंड्री है। एंड देन अपना अटैक ऑन टाइटन का खतरनाक लोगो। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एरन दिखता है, जो कि दूर से देखने में थोड़ा उदास या फिर कह लो कोई चीज सोचता हुआ लग रहा है। और अगर हम उसके आसपास देखें तो हमें अटैक ऑन टाइटन का फेवरेट रेफरेंस दिखता है, जो कि है बर्ड्स। बट अगर तुम उन बर्ड्स के बगल में देखो तो तुम्हें एक लंबा सा स्टोन दिखेगा, जो कि मुझे किसी की ग्रेव लग रही है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये किसकी ग्रेव है? यहाँ पर एरन है और वो उदास है, और यहाँ पर एक ग्रेव है। कहीं एरन की मॉम की ग्रेव तो नहीं? नहीं, माय बैड, एरन की मॉम ताबूत की जगह भूत के पेट में गई थी। और फिर हमें एरन का क्लोजर लुक दिखाया जाता है बर्ड्स के साथ। और फिर कुछ ही फ्रेम्स के बाद हमें एरन के सारे फ्रेंड्स दिखते हैं और सारे के सारे काफी खुश दिखते हैं। और इस सीन को देखकर लगता है कि ये उनके पास के ट्रेनिंग वाले आर्क का सीन है, जिसमें सब नॉर्मल थे, बट सिर्फ एक ट्रांजिशन के साथ हमें काफी सारी ग्रेव्स को शो किया जाता है। और फिर कुछ लोग, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि उनमें से काफी सारे लोगों की डेथ हो चुकी है और जो लोग बचे हैं वो वहाँ खड़े हैं। फिर हमें राइनर, बेरटोल्ड, एमीर और एनी, ये चारों दिखते हैं जिस टाइम वो लोग पैराडाइज के अंदर थे। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें मार्ली के सारे वॉरियर कैंडिडेट्स दिखते हैं और पीक भी। और फिर हमें हमारा एरन दिखता है जो कि वॉल्स पर चल रहा है। वैसे ये सीन नेचुरली देखने में भी काफी ब्यूटीफुल लगता है, जैसे कि एरन के आसपास काफी सारी बर्ड्स उड़ रही हैं, जो कि अगेन फ्रीडम को दर्शा रही हैं। क्योंकि तुम देख भी सकते हो कि इस सीन में वॉल्स के अंदर का एरिया हमें थोड़ा डार्क शो किया जाता है और वॉल्स के बाहर का कलरफुल, जो कि कहीं ना कहीं पुराने एरन की फ्रीडम की सोच को दिखा रहा है। और उसके बाद हमें हमारा बैडएस कैरेक्टर लीवाई दिखता है, जो कि उल्टा खड़ा है और उसके फेस पर काफी सारे ब्लड के पैचेस हैं। और फिर नेक्स्ट फ्रेम में हमें हांजी दिखती है और उसी के बाद हमें ज़ीक के पास का सीन शो किया जाता है, जहाँ पर पिछला बीस्ट टाइटन का इनहेरिटर और अपना ज़ीक बॉल से कैच खेल रहे हैं। बस अब डिफरेंस इतना ही है कि पहले ज़ीक बॉल फेंका करता था और अब लोगों पर पत्थर। और उसके आगे कुछ सीन्स में हमें काफी सारे टाइटन शिफ्टर्स और उनके इनहेरिटर्स को शो किया जाता है, जिसमें से एनी भी होती है, जो कि अपने क्रिस्टल को तोड़कर बाहर आ चुकी है। और कोलोसल टाइटन के हमें दो इनहेरिटर्स को शो किया जाता है, अरमिन और बेरटोल्ड। और फिर हमें एओटी के की विजुअल वाला सीन दिखता है, जो कि कई सारे पाथ्स को शो करता है। और अगर तुम इस वाले सीन की फ्लिकर्स को थोड़ा ध्यान से देखो तो तुम्हें यहाँ पर एक बच्ची दिख रही होगी, और ये बच्ची और कोई नहीं अमीर रहती है। और फिर हमें काफी सारी सीनरी शो की जाती है। और फिर समुद्र, जिसमें तुम्हें थोड़ी उथल फुथल दिख रही होगी, समझ जाओ पानी से कुछ आ रहा है, मैं बता के स्पॉइल नहीं करना चाहूंगा। और फिर हमें एरन दिखता है उन बादलों के ऊपर, जो कि अपने लाइफ की फ्लैशबैक्स को देख रहा है और अपने पास्ट को याद कर रहा है। वेल ये सीन तुम्हें एक चीज का काफी डीप रेफरेंस देती है, मैं बताऊंगा नहीं वरना स्पॉइल हो जाएगा। और अगर तुम्हें पता है देन यू कैन टेल मी इन कमेंट्स। और फिर हमें मार्ली के सारे लोग दिखते हैं, जो कि बहुत ही बुरी तरह से डरे हुए हैं और भाग रहे हैं अपने आप को कोलोसल टाइटन के रम्बलिंग से बचाने के लिए। और कुछ लोग तो इतना ही डरे हुए हैं कि वो इतना डिजास्टर देखकर अपनी मौत को एक्सेप्ट कर चुके
हैं और एक ही जगह पर खड़े हैं। और फिर हमें सर्वे कॉप्स को दिखाया जाता है, ओल्ड मिकासा रैपिंग स्कार्फ। और फिर हमें किड, एरन, मिकासा और अर्मिन एक पेड़ के पास भागते हुए दिखते हैं। और ये पेड़ वही सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड वाला पेड़ रहता है जिसके नीचे एरन सोया रहता है। और फिर हमें एरन का कैरेक्टर इवॉल्व होते हुए दिखता है और उसकी आंखों में जूम होते हुए भी, जो कि मेरे हिसाब से काफी ब्यूटीफुल सीन है। लुक एट द फाउंडिंग टाइटन, जिसके सामने सारे कोलोसल टाइटन भी बच्चों की तरह दिख रहे हैं। और फिर हमें एरन स्क्रीम करता हुआ दिखता है, जो कि कहीं ना कहीं काफी खतरनाक लग रहा है। और फिर कोलोसल टाइटन के फुटस्टेप के साथ हमारी ओपनिंग एंड होती है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे एओटी की ये वाली ओपनिंग सॉन्ग वाइज उतनी अच्छी नहीं लगी, बट हाँ विजुअल वाइज काफी कमाल की थी। और हाँ, ये ओपनिंग पूरी की पूरी एरन के पर्सपेक्टिव से बनाई गई है, जो कि तुम्हें देख के भी समझ आ गया होगा। सो अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।